दोस्तों, सऊदी अरब की पहाड़ियों पर अचानक हूर परी उतर आई। क्यों उतर आई और उसके उतरने के बाद क्या मोजिजा हुआ और उसे देखने वालों के साथ क्या मामला पेश आया, आज की वीडियो में हम आपको यही मोजिजा बताएंगे और उसको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मगर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जब से ये दुनिया बनी है, इंसान अपने ख्वाहिशात की तकमील हर सूरत चाहता है और उसके पीछे भागते भागते मायूसियों में गिरता जाता है। और कैसी अजीब बात है कि दिली ख्वाहिश, जिसको हासिल करने के लिए इंसान ने लाखों जतन किए, हर तरह की मुश्किलात का सामना किया, वो जब हासिल कर ली जाती है तो इंसान उसकी नाकदरी भी कोई तौर पर कर देता है। दोस्तों, ये वाकया जो आज हम आपको बताने वाले हैं, ये इबरत है ऐसे लोगों के लिए जो अपने ख्वाहिशात को पाकर उसकी नाकदरी करते हैं। दोस्तों, बात आज की नहीं है, मगर आपको आज की ही लगेगी। सालों पुरानी बात है। हिंदुस्तान में एक मुस्लिम शख्स जिसका नाम अली जमाल था। ये कहानी तब शुरू हुई जब अली जमाल अपनी जवानी में उम्रा करने सऊदी अरब गया। इबादत के दौरान उस पर एक अजीब कैफियत तारी रही। वो 5 वक्त का नमाजी, परहेजगार, नेक शख्स था। उम्र के दौरान जियारत करते हुए सफा मरवा की पहाड़ियों पर अचानक रोशनी दिखाई दी और उसे इंतहाई खूबसूरत हूर परी का चेहरा दिखाई दिया। जो थी तो नकाब पोश, मगर उसका हुस्नो जमाल ऐसा था कि वो देखता ही रह गया। उस हूर परी के सफेद पर सराहत कर रहे थे। ये कैफियत चंद सेकंड की थी, मगर चंद सेकंड की झलक उसको दीवाना कर गई। वहां जायरीन की भीड़ की तरफ देखते हैं, उसे लगा कि ये मंजर सब ने देखा होगा, मगर दोस्तों, ये मंजर शायद उसी ने देखा था। हकीकत में ये तसव्वुर की आंख में, ये तो अल्लाह जानता है। लेकिन हुआ कुछ यूं कि बाकी उम्र के अय्याम में वो बस इसी ख्याल में खोया रहा और उसका दिल किसी सूरत में चैन नहीं पा रहा था। वो उम्रा अदा करके घर वापस आया तो खोया खोया सा रहता था। घर में उसकी बस एक माँ थी। बाप का इंतकाल बचपन में ही हो चुका था। उसके लिए अपना कुल शर्माया सिर्फ उसकी माँ थी, मगर उम्र से वापसी पर वो माँ को भी वैसे ना मिला जैसे वो मिला करता था। मैं फौरन गया कि कुछ ना कुछ तो मसला है। उसने पूछा भी, मगर अभी जबान ने कोई जवाब ना दिया। उसके बाद जमाल ज्यादातर इबादत में मशगूल रहता। आधी आधी रातों को उठकर जाए, नमाज पर दहाड़े मार मार कर रोता। माँ का इकलौता था, माँ को फिक्र रहने लगी। उसने ये जिक्र अपनी एक बहन से किया तो उसने एक मशवरा दिया कि बेटे की उम्र शादी की हो चुकी है, उसकी शादी कर दो, देखना वो ठीक हो जाएगा। माँ को यह मशवरा मुनासिब लगा। अली जमाल का रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। अली जमाल को जब यह इल्म हुआ कि माँ इसका रिश्ता देख रही है, तो उसने माँ से कहा कि माँ, मैं शादी नहीं करूंगा। माँ ने कहा, क्यों बेटा, अब तुम्हारी उम्र है और मैं तुम्हारे फर्ज से फारिग होना चाहती हूँ। अली जमाल बोला, आप जरूर अपना फर्ज अदा कीजिएगा, मगर मेरे रिश्ते तलाश मत करें। माँ ने पूछा, क्या कोई और लड़की पसंद है? अगर ऐसा है तो बताओ, मैं तुम्हारी शादी वहां करूंगी। अली जमाल कहने लगा, माँ, ऐसा नहीं है, बस आप रिश्ता मत थोपे। माँ कहाँ टलने वाली थी, उसने फिर पूछा, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हें माँ और बाप दोनों बनकर पाला है। बताओ तो आखिर वजह क्या है? तुम क्यों रिश्ते से माना कर रहे हो या शादी नहीं करना चाहते हो? अली जमाल ने माँ से प्यार से कहा कि माँ, मैं शादी करूंगा, मगर किसी हूर से। माँ फौरन बोली, मैं समझ गई, मैं तुम्हारी शादी हूर जैसी खूबसूरत लड़की से करूंगी, तुम फिक्र ना करो। अली जमाल खामोश हो गया। अब वो माँ को क्या बताता कि वो तो सच में कोई हूर चाह रहा है। सच में हूर उसके तस्वुर में है और वो उसके इश्क में गिरफ्तार हो चुका है और सारी सारी रात सजदों में अल्लाह से दुआ मांगता है कि ए अल्लाह, मुझे हूर आता फरमा, जिसने मेरा चैन सुकून सब छीन लिया है, मुझे दे दे। तू सब चीजों पर, हर शय पर कुदरत रखता है। बस मैं भी शादी इस हूर से करना चाहता हूं जिसका तसव्वुर तूने मेरे दिल में बसा दिया है। तू मेरी दुआ कबूल फरमा, ए मेरे परवरदिगार। दोस्तों, अली जमाल दीवानावार दुआ में अपनी हूर परी मांगता रहा। दिन महीने साल गुजरने लगे। माँ ने ढेर खूबसूरत लड़कियां ढूंढी, मगर अली जमाल इनकार करता रहा। उसे कोई लड़की पसंद ना आई। फिर दोस्तों, एक दफा रमजान का महीना था। वो ईशा की नमाज अदा करके मस्जिद में दुआ मांग रहा था कि अचानक दोबारा उस पर वही कैफियत तारी हुई। आंसुओं से चेहरा भीगता गया और वो जेरे लफ्ज हूर मांगने लगा। कैसी अजीब दीवानगी थी और कैसी अजीब ख्वाहिश अली जमाल पाल बैठा था। उम्र बीत रही थी, मगर वो मौजिजा की इंतजार में था।
और उसे यकीन भी था कि अल्लाह ताला उसको हूर अता फरमाएगा और एक ना एक दिन उसकी दुआ जरूर सुनेगा और उसे हूर देगा। दोस्तों, दुआ मांगकर वो उसी कैफियत में मस्जिद से बाहर निकला। अभी जरा सा आगे बढ़ रहा था कि उसे गली की एक जानिब से अंधेरे में किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। वो मुड़ा और उस जानिब चल पड़ा जहां से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि एक नकाब पोश लड़की उस वक्त सुनसान जगह पर क्यों खड़ी रो रही है। शायद कोई जरूरतमंद हो। ये सोचकर वो लड़की के करीब हुआ और थोड़ी सी रोशनी जब उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो पांव से जमीन निकल गई, क्योंकि ये तो वही लड़की थी और उसी तरह का चेहरा था जिसके इश्क में वो दीवाना हो चुका था। अली ने हिम्मत करके कांपती आवाज में उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो और यहां खड़ी आखिर क्यों रो रही हो। उस लड़की ने रोते हुए बताया कि मैं बेसहारा हूं और यतीम खाने से भाग आई हूं, मगर नहीं जानती कि कहां जाऊं। वो मुझे गलत काम करवाना चाहते थे, इसलिए मैं वहां से भागा और अब रात में कहां जाऊंगी। भूखी प्यासी, जेब में कोई पैसा नहीं। अली जमाल को, जहां वो पहली नजर में ही भाग चुकी थी, उसके दिल को करार महसूस हो रहा था। वो समझ गया अल्लाह ने वैसे ही नैनो नुकुश की लड़की को उसकी दुआ की नतीजा में उसे अता फरमाई है। उसने कहा कि तुम फिक्र मत करो, करीब में ही मेरा घर है। अगर तुम मुझ पर एतबार करो तो मेरे घर चलो, वहां मेरी माँ है, वो तुम्हें खुशी से अपना लेगी। उस लड़की ने कहा, एतबार करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं। फिर अली जमाल उस लड़की को घर ले आया, फिर घर लाकर उस माँ से मिलवाया और सब बताया। माँ ने जब उस लड़की को देखा और कहा कि परेशान मत हो, मुझे अपनी माँ समझो, ये आज से तुम्हारा घर है। तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से माँ को देखा और एक नजर अली जमाल को और बोली, मेरा नाम हुरैन है। अली जमाल ने नकाब में ही उसे देखा था। वो अली जमाल के सामने हमेशा मुंह ढांप कर आती थी। पर्दे की पाबंद और 5 वक्त की नमाजी नेक लड़की थी। अली जमाल ने कुछ दिनों के बाद अपनी माँ से कहा कि माँ, ये लड़की बहुत नेक और पाकबाज है। मैं ऐसी ही हूर जैसी खूबसूरत नेक लड़की अपने खुदा से मांगता आया हूँ। आप चाहे तो मेरी शादी इस लड़की से करवा दें। माँ ने सुना तो बेहद खुश हो गई, बेटे का माथा चूमा, अल्लाह का शुक्र अदा किया। माँ ने उसी वक्त हुरैन से बात की, जिस पर उसने शर्मा कर रजामंदी का इजहार कर दिया। दोस्तों, अली जमाल और हुरैन की शादी हो गई। अली जमाल ने जब पहली रात उसका पूरा सराफा और हुस्नो जमाल देखा तो सजदे में शुक्र अदा किया कि ये मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है। उसने हुरैन को दिल से मोहब्बत दी, उसकी हर चीज का ख्याल रखा और हुरैन ने भी अली जमाल पर अपनी सारी मोहब्बतें निछावर कर दी। दोस्तों, 5 साल का अरसा कैसे बीता। अली जमाल नहीं था, उसको बस लगा जैसे वक्त को पर लग गई और वो उड़ गया। 5 सालों में अल्लाह तबारक व ताला ने उसे हर चीज से नवाजा था जिसकी कोई इंसान तमन्ना कर सकता है, मगर औलाद ना हो पाई। माँ ने 5 साल सब्र किया, मगर अब उसका सब्र का पैमाना टूटने लगा, क्योंकि उसको अपने बेटे से नस्ल की ख्वाहिश थी। उसने बेटे से बात की। बेटे ने कहा, नहीं माँ, ऐसा सोचना भी मत, मुझे उससे मोहब्बत है। अगर उसे औलाद होगी तो ठीक, वरना मैं कभी भी उसका दिल नहीं तोड़ूंगा। मगर माँ ने तो जैसे इस बात की जिद पकड़ ली। अब दोनों में थोड़ी सख्ती आ गई। हुरैन तो कभी भी अली जमाल से उसकी माँ की तानों का जिक्र नहीं किया करती थी, मगर अली जमाल उन सब बातों से चिड़चिड़ा हो गया। वो हुरैन को बात पर गुस्सा हो जाता। एक दिन माँ से अच्छी भली गर्मी सर्दी हो गई। वो कमरे में आया और खामोशी से बेड पर बैठ गया। उन्होंने कहा कि आप क्यों परेशान होते हैं? मत हो, आप माँ की ख्वाहिश पूरी करें। मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ और इस घर के अलावा और कहाँ जाऊंगी। मेरा तो सब कुछ है, मगर आपको दुखी नहीं देख सकती। आप दूसरी शादी कर लें। मेरा मत सोचें। तो अली जमाल ने कहा, नहीं हुरैन, मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। वो मुतमईन हो गई। दोस्तों, कुछ वक्त और बीता और तलखियां बढ़ती चली गई और हालात ने अली जमाल को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसके अंदर भी औलाद के ख्वाहिश ने जन्म ले लिया और एक दिन गुस्से में उसके मुंह से हुरैन के लिए ताना निकल गया कि तुम तो मुझे औलाद जैसी खुशी तक ना दे सकी। तुम बांझ हो, मैं बेनस्ल रह जाऊंगा। दोस्तों, ये सुनना था कि हुरैन खड़ी हो गई और कहने लगी, क्या हाल है जमाल? देखा अपनी दुआओं का नतीजा? अली जमाल ने हैरानगी से ना समझने वाले अंदाज में हुरैन को देखा। हुरैन बोली, अरे पागल, मैं तुम्हारी दुआओं का नतीजा थी। तुम खुदा से रो रो कर हूर मांगते रहे हो
और खुदा ने किसी एक कबूलियत के लम्हे तुम्हारी दुआ सुन ली और मुझे तुम्हारे लिए भेजा था। अली जमाल ने कांपते अंदाज में पूछा कि तुम क्या बोल रही हो? इस बात का क्या मतलब है? हुरैन का दुपट्टा गिरा और बोली कि अरे रे पगले, तुम अल्लाह से हूर मांगते थे और हूरों के यहां औलाद नहीं हुआ करती। अली जमाल का पूरा जिस्म कांप गया और उसने देखा कि हुरैन के पर निकल आए। हुरैन ने कहा, अब मैं चलती हूं। बेशक इंसान बड़ा ना शुक्र है, अपने ख्वाहिशों के लिए ही मारा जाता है। ये कहने के साथ हवा में फड़फड़ाने की आवाज के साथ नजरों के सामने से ओझल हो गई और अली जमाल पागलों की तरह देखा रह गया। ये ख्वाब था या हकीकत? क्या उसने अपनी दुआ ही को खो दिया, ना शुक्री कर दी? दोस्तों, यकीनन ये कहानी सुनकर आप इबारत हासिल करेंगे। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया एक हिंदुस्तानी ड्राइवर के साथ काबा शरीफ में पेश आया। दोस्तों, सऊदी अरब में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर ने जब एक सऊदी शेख की बेटी से शादी की, तो इन दोनों के साथ खानाए काबा में कौन सा मौजज़ा पेश आया, जिसे देखकर सब दंग रह गए। ये हिंदुस्तानी ड्राइवर कौन था और इसने शेख की बेटी से शादी क्यों की? ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लिहाजा ये हकीकी वाकया जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये वाकया सऊदी में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर का है, जिसका नाम समीर बताया जाता है। दरअसल सऊदी के मारूफ शहर दमाम के 70% लोग तेल निकालने के कारोबार से वाबस्ता हैं और ये तमाम लोग इंतहाई अमीर हैं। इस इलाके में एक अरबी शेख रहता था, जिसका नाम शेख जाहिद बिन हनान था। वो ज्यादा अमीर ना होने की वजह से एक ट्रक चलाया करता और अपनी 3 बेटियों और बीवी के साथ दमाम के इसी इलाके में रहा करता था। इसकी कम सिन बेटियां इंतहाई हसीनों जमील थी। एक दिन शेख जाहिद नामी ये अरबी शख्स ट्रक पर सामान लाद कर दूसरे शहर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक नौजवान मिला, जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और इंतहाई लाचार महसूस हो रहा था। उस नौजवान का नाम समीर था, जो कि हिंदुस्तान के शहर गाजियाबाद से ताल्लुक रखता था। ये नौजवान ड्राइवर की नौकरी की तलाश करने के लिए रियाद जाने का मुंतजिर था, लेकिन इस सुनसान इलाके में कोई टैक्सी या फिर गाड़ी नहीं थी। इसी बीच शेख जाहिद का गुजर यहां से हुआ, जिस पर समीर नामी नौजवान ने हाथ के इशारे से शेख जाहिद को रुकने को कहा। शेख जाहिद ने ट्रक रोककर उससे पूछा कि क्या मसला है, जिस पर नौजवान ने कहा कि शेख साहब, मुझे रियाद शहर जाना है, मगर कोई सवारी नहीं मिल रही है। बराहे मेहरबानी आप मुझे किसी करीबी बस स्टॉप तक ले चलें। यह सुनकर शेख जाहिद ने उसे अपने ट्रक में सवार किया और बताया कि मैं भी रियाद शहर को ही जा रहा हूं, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें रियाद शहर तक ले चलूंगा। दोस्तों, समीर नामी नौजवान ट्रक में सवार होने के बाद शेख जाहिद से गपशप करने लगा। शेख जाहिद ने समीर से पूछा कि बेटा, तुम क्या करते हो और तुम किस मुल्क से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि तुम अरबी तो मालूम नहीं होते। जिस पर समीर ने बताया कि वो हिंदुस्तानी है और यहाँ ट्रक ड्राइवर की जॉब की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। शेख जाहिद समीर से कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें अपने पास जॉब पर रख लूं, तो क्या तुम मेरा ट्रक चलाकर ईमानदारी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करोगे? ये सुनकर समीर नामी नौजवान बहुत खुश हुआ और कहने लगा, क्यों नहीं शेख साहब, मैं पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दूंगा। यूं समीर नामी हिंदुस्तानी नौजवान शेख जाहिद के यहाँ नौकरी करने लगा। दरअसल शेख जाहिद की उम्र ढलती जा रही थी और इसकी 3 बेटियां जवान हो रही थीं। यही वजह थी कि शेख जाहिद चाहता था कि वो घर पर रहकर अपनी बेटियों की देखभाल करे और उनकी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दे। इसी वजह से उसने समीर नामी हिंदुस्तानी नौजवान को काम पर रख लिया और उसे महीने की बुनियाद पर तनख्वाह देने लगा। समीर भी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहा था और कुछ ही महीनों में उसने अच्छी खासी रकम जमा कर ली, क्योंकि जब वो ट्रक लोड करके किसी कंपनी में अनलोड करने जाता, तो उसे अनलोडिंग के भी पैसे अदा किए जाते थे। और यूं समीर नामी नौजवान शेख जाहिद के यहाँ नौकरी करते हुए दूसरे तरीकों से भी पैसा कमाने लगा। यही वजह थी कि बहुत ही कम वक्त में उसने एक बहुत बड़ी रकम जमा कर ली। तकरीबन 1.5 साल गुजरा तो एक दिन समीर शेख जाहिद के पास आया और कहने लगा कि शेख साहब, ये रही ट्रक की चाबियां। मैं मजीद आपके यहाँ नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपना जाती ट्रक खरीदने लगा हूं ताकि अच्छी कमाई कर सकूं। यह सुनकर शेख जाहिद परेशान हो गया और समीर से कहने लगा कि बेटा, मुझे तुम पर पूरा एहतिमाद है और तुमने मेरा काम बहुत अच्छे से संभाल रखा है। मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी 3 जवान बेटियां हैं।
मैं अब बाहर निकलकर काम नहीं कर सकता। मुझे अब अपनी बेटियों की जिम्मेदारियां निभानी है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक दरख्वास्त करता हूं कि तुम मेरे यहां नौकरी करते रहो, चाहे तो डबल तनख्वाह ले लो। दोस्तों, शेख जाहिद ने इतने दर्द भरे लहजे में रिक्वेस्ट की कि समीर इनकार ना कर सका और मजीद कुछ महीने डबल तनख्वाह पर नौकरी करने की हामी भर ली। इस दौरान शेख जाहिद की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन वो अपने खाले के हकीकी से जा मिले, यानी उनका इंतकाल हो गया। जब महीने के आखिर पर समीर तनख्वाह लेने शेख साहब के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि शेख साहब तो वफात पा चुके हैं। ये सुनकर एक तरफ तो समीर को सदमा पहुंचा, तो दूसरी तरफ उसने शेख साहब की बीवी से कहा कि वो मजीद आपके यहाँ काम नहीं कर सकता। उसने चाबियां टेबल पर रखी और उठ खड़ा हुआ। शेख साहब की बीवी, जो समीर को बेटा कहकर बुलाती थी और उसे अपने बेटों की तरह ही समझती थी, वो कहने लगी कि समीर बेटा, तुम इंतहाई शरीफ और नेक इंसान हो। हमें मुसीबत के इस घड़ी में छोड़कर ना जाओ। खुदा के बाद हमारा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। लेकिन समीर ने कहा कि वो अपना कारोबार करना चाहता है, लिहाजा वो मजीद नौकरी नहीं कर सकता। ये कहकर वो वहां से चला गया। ये जुमे का दिन था और समीर शेख साहब के घर से वापस आने के बाद नमाज़े जुमा अदा करने मस्जिद पहुंचा, जहां मस्जिद के मौलाना साहब अपनी तकरीर में यतीम के हुकूक बयान कर रहे थे कि जिस घर से बाप का साया छिन जाए वो पूरा घर बेआसरा हो जाता है। इस घर के ना सिर्फ सगे अजनबी बन जाते हैं, बल्कि करामतदार भी निगाहें बदल लेते हैं, यहां तक कि हकीर समझने लगते हैं। कुछ लोग इन यतीम बच्चों को दरख्त के टूटे और सूखे पत्तों की तरह अपने कदमों में रौंदने लगते हैं। हकीकी मुसलमान को यह तालीम दी गई कि यतीम बच्चों की तालीम, लिबास, रहन सहन और खाने पीने का ख्याल रखा जाए। उनसे प्यारो मोहब्बत और शफकत का बर्ताव किया जाए। मस्जिद के इमाम साहब फरमाने लगे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस शख्स को अजाब नहीं देगा जिसने ये यतीम के साथ हुस्न सलूक किया होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार यतीमों से हुस्न सलूक की तलकीन की। अल्लाह ताला फरमाता है कि माँ बाप, कराबूदारों, मोहताज और रिश्तेदार, मुसाफिरों और जो तुम्हारा गुलाम है, सबके साथ एहसान करो। इसके बाद दोस्तों, समीर को इमाम साहब की बातें सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे कि ये तमाम बातें उसके लिए ही नाजिल हुई हों, और दिल ही दिल में उसे एहसास हुआ कि उसे शेख साहब के घर वालों को ऐसे बेआसार नहीं छोड़ना चाहिए। जुमे की नमाज पढ़ने के बाद समीर वापस शेख साहब की बीवी के घर पहुंचा और कहने लगा कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है कि यतीम की देखभाल करने वाला मेरे साथ जन्नत में मेरा हमसाया होगा। इसलिए अब मैं आपका बेटा बनकर आपके घर की तमाम जिम्मेदारियां निभाऊंगा। जिसके बाद समीर ने शेख साहब की बीवी की इजाजत से उनका कारोबार संभाल लिया और देखते ही देखते एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बना डाली। यूं शेख साहब की बीवी ने अपनी सबसे बड़ी बेटी का निकाह समीर से कर दिया। मगर 3 साल गुजारने के बाद भी समीर के यहाँ औलाद ना हुई। एक रात शेख साहब की बीवी ने ख्वाब में देखा कि कोई कह रहा है कि अपनी बेटी और दामाद से कहो कि खानाए काबा में मकामे इब्राहिम के सामने सजदा रेज होकर दुआ मांगे, अल्लाह इन्हें औलाद से नवाजेगा। जिसके बाद शेख साहब की बीवी ने अपनी बेटी और दामाद यानी समीर को यह ख्वाब सुनाया, और जब इस ख्वाब पर अमल किया गया तो कुछ ही दिनों में अल्लाह ताला ने खुशखबरी दे दी। फिर उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ जिसे आगे चलकर कुरान करीम का हाफिज बनाया गया। समीर अक्सर कहता कि मेरा बेटा काबा में की गई दुआ के बाद पैदा हुआ, जो किसी बड़े मोजेजे से कम नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर आगाह कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि हदीस पाक में वाज़ेह तौर पर यह बताई गई है कि दीन इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदकाए जारिया है। और आपके इस नेक काम से बहुत सारे लोगों को अच्छी बातें मालूम हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को शेयर करके इस नेक काम में हिस्सा जरूर लें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।